हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले के सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके बहुत अच्छे से समझाया हूँ। आप उन सारे टॉपिक्स को देखिए और फिर ये लास्ट वीडियो होने वाला है, तो आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके पहले मैं आपको एक बात फिर से याद दिलाता हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप यहाँ पर वीडियोज़ को देखिए। बाकी नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर जा करके कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर जा करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए, ये सारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए या आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, लेकिन उसका यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि टोटल 7 कैटेगरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिवाइड किया गया है। पहला होता है रेडियो वेव, सेकेंड होता है माइक्रोवेव, थर्ड होता है इंफ्रारेड वेव, फोर्थ होता है विजिबल रेज, फिफ्थ का बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेज, सिक्स्थ होता है एक्स रेज एंड लास्ट जो होता है 7th नंबर पे वो होता है गामा रेज। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर आप बोलोगे तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इस तरीके से आपको ऑर्डरली इसको याद रखना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा वेव आता है वो आता है रेडियो वेव। अब रेडियो वेव, जैसा कि आपको पता है रेडियो क्या होता है, रेडियो तो ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं। रेडियो से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, टीवी है। तो आप देखते हो कि रेडियो में जो आप ट्यून करते हो, विविध भारती सुनते हो, अलग अलग स्टेशन सुनते हो, रेडियो स्टेशंस, अलग अलग रेडियो स्टेशंस को सेट करने में रेडियो वेव का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो पहला एग्जांपल मैं बोला हूँ कि दीज वेव आर यूज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप देखते हो ना वहाँ पर AM FM ऐसा करके होता है, ट्यून अलग अलग। तो यहाँ पर रेडियो में आपका यूज़ होता है एम्पलीफिकेशन मॉड्यूलेशन में। सेकंड का बात करें, दीज वेव आर यूज इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM जो आप गाना सुनते हो रेडियो में, उसमें यूज़ होता है। थर्ड, दीज आर यूज इन सेल फोन्स, आप जो फ़ोन से बात करते हो, फ़ोन से जो बात करते हो उसमें भी रेडियो वेव का यूज़ होता है। साथ साथ जो टीवी में ब्रॉडकास्टिंग होता है, यानी टीवी पे जो आप सीरियल्स, पिक्चर्स, न्यूज़ वगैरह देखते हो, इन सब में भी आपका रेडियो वेव का काम आता है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में एक, अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो रेडियो में यूज़ हो रहा है, टीवी में यूज़ हो रहा है, फ़ोन में यूज़ हो रहा है। ये सारे कैसे माध्यम है, कम्युनिकेशन के सॉरी माध्यम है। तो इन सब रेडियो वेव का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप ट्रिक याद कर लो कि कम्युनिकेशन वाले सिस्टम्स में जो जो वेव यूज़ होती है या जो वेव यूज़ होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो वेव बोलते हैं। अब चलिए सेकेंड नंबर पर आप देख रहे हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव आई थिंक जो पैसे वाले लोग हैं, सबके घर में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं आप वहाँ पर देखते हो माइक्रोवेव यूज़ करते हो अपने अपने किचन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हूँ मैं, दीज आर यूज्ड इन कुकिंग पर्पज़ इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एक जो होता है ना, जो किचन में आप यूज़ करते हो, आप ब्रेड वगैरह, सैंडविच वगैरह रखते हो, उसमें क्या करते हो, उसको पकाते हो या भूनते हो, उसी में इसको यूज़ किया जाता है। साथ साथ हमारे जो सैनिक लोग हैं या दूसरे देश के जो सैनिक लोग हैं, बॉर्डर पे आप देखते हो रडार लगा होता है कि जो कि कौन सी जहाज़ आ रही है, जा रही है, या अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में आसमान में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं अगल बगल के कंट्रीज़ में, वो सबको कंट्रोल करने के लिए रडार सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। साथ साथ आप देखते हो कि किसी गाड़ी का स्पीड चल रहा है तो आप बैठे बैठे बता देते हो भाई गाड़ी इसी स्पीड से चली। जैसे आप रेसिंग वगैरह सिस्टम देखते हो, और या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो आप बोलते हैं ना कि शोएब अख्तर ने या इस फलाने बॉलर ने इस स्पीड से बॉल को फेंका, तो कैसे पता चला। तो वहाँ पर जो मशीनरी यूज़ होती है स्पीड को मापने के लिए, या आप गाड़ी का स्पीड ले लो या बॉल का स्पीड ले लो, तो वहाँ पर माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड नंबर पे जो आपका है वो क्या है, इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड वेव का यूजेस क्या है, दीज आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी में यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड फिजिकल थेरेपी आई होप सब लोग जानते हैं। दीज आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल एंड कुकर, यानी सोलर से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे सोलर हीटर होता है, सोलर सेल होता है, सोलर कुकर होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आजकल तो सभी के घरों में है लगभग, तो आप जानते ही हो। थर्ड नंबर, दीज आर यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग में भी यूज़ होता है। जैसे कि आपको पहले से आप नेट पे चेक करते हो कि भाई बारिश कब होने वाली है या मौसम कब चेंज होने वाला है। ठीक है, सन
कब रहेगा, कब दिखाई देगा, कब दिखाई नहीं देगा, मून के बारे में, यानी वेदर फॉरकास्टिंग जो भी होता है, भविष्यवाणी होता है मौसम के बारे में, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, दीज आर यूज्ड इन सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस। सैटेलाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि ऊपर से, यानी ऊपर सैटेलाइट जो होती हैं, आर्मी पर्पस इसको मेन यूज़ करता है कि अपने सेफ्टी के तौर पर या अपने दुश्मनों का पता लगाने के लिए जो सैटेलाइट्स ऊपर में छोड़ी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब चलिए हम लोग फोर्थ वेव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फोर्थ जो है वो विजिबल रेस है। विजिबल से ही आप समझ सकते हो, विजिबल मतलब दिखाई देना। तो ऐसी वेव जिससे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे, जैसे सन का रेज अब हो गया, ऐसे रेज को क्या बोलते हैं, विजिबल रेज बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है टू सी थिंग्स एंड ब्यूटीफुल वर्ड, यानी इस पूरे सुंदर सा जो हमारा संसार भगवान ने दिया हुआ, इसको देखने के लिए या चीज़ों को देखने के लिए हम लोग इस रेज का यूज़ करते हैं। साथ साथ टू मूव स्क्रीन इन सिनेमा हॉल, अगर आप पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ पर जो पर्दे पर पिक्चर दिखाई देता है उसके पीछे भी विजुअल रेज का कमाल होता है। साथ साथ टू फाइंड स्टफ टू ईट करने के लिए भी ये विजुअल रेज का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर पॉइंट का बात करें तो पॉइंट नंबर 5 है। जो पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का तो बहुत ज़्यादा यूजेस है, आप बहुत अच्छे से बहुत जगह जानते भी हो। तो मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि दीज आर यूज्ड इन बल्गुलर अलार्म। बल्गुलर अलार्म क्या होता है, ये ऐसा अलार्म होता है बच्चों जो रेस के थ्रू होता है। अगर आप उस रेस को क्रॉस करके उसमें घुसोगे ना या एंटर करोगे ना तो अलार्म बज जाता है कि भाई कोई आ गया है, ठीक है, यानी एंटर कर लिया है, यानी दुश्मन आ गया है, आपको अलर्ट हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आप ऋतिक रोशन का धूम पिक्चर देखे होंगे, धूम का गाना भी आपको शायद याद होगा, ठीक है। धूम पिक्चर आपने देखा है ना कि उसमें वो क्या करता है, एक थिप का जो कैरेक्टर निभाता है, यानी एक चोर रहता है जो क्या करता है, जगह जगह अपने हिसाब से चोरियां करता है और इस तरीके से चोरियां करता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी भी चोरी हो सकती है क्या। आई होप अगर वो पिक्चर आपने नहीं देखा है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पिक्चर देखने में तो पिक्चर देखिएगा, बहुत मस्त पिक्चर है। अब यहाँ पर मैं पिक्चर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अब उससे इस टॉपिक का रिलेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जब एक सीन आता है कि वो एक हीरा रहता है उसको चुराने जाता है, तो जब वो हीरे को चुराने जाता है तो वहाँ पर जो अलार्म सिस्टम रहता है वो बल्गुलर अलार्म सिस्टम ही रहता है। यानी इस तरीके से रेज उसमें होता है कि अगर आप उस रेज को थोड़ा सा भी टच किया, आपका शरीर थोड़ा भी टच किया तो वो बच जाएगा और चारों तरफ सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे कि कोई न कोई यहाँ पर घटना होने वाली है या कोई चोरी करने वाला है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ऋतिक रोशन जब एंटर करता है तो उसकी इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसको पता चल जाता है कि रेस कैसे कैसे आ रही है, कैसे क्रॉस करी और उसको कैसे एंटर करना है, और उस केस में भी जा करके वो चोरी करके निकल जाता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे इतना डिस्क्राइब करने के बाद कि बल्गुलर अलार्म क्या होता है। सेकेंड पॉइंट देखें तो दीज आर यूज्ड इन चेकिंग मिनरल सैंपल। मिनरल सैंपल जैसे कोयला का खदान होता है, चूने का खदान होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि पेट्रोल डीजल का जो खदान होता है वहाँ से जो निकालते हैं तो वहाँ पर सैंपल को चेक करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। टू किल जर्म्स इन मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर अगर कोई जर्म्स है तो उनको मारने के लिए भी ये काम में आता है। साथ साथ टू सर्टिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आप देखते हो कि जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने जाते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, यानी चाकू वगैरह जो भी उनके पास है, कैंची वगैरह, काट छीट पाट का चीज़ जो भी चीज़ होता है, तो उसको फिर से, यानी एक पेशेंट के लिए तो उन्होंने यूज़ कर दिया, जब दोबारा यूज़ उसको नहीं कर सकते तो पहले उसको साफ़ करना होता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने डिटर्जेंट से या शैम्पू वगैरह से साफ़ करते, नहीं, उसको क्या किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से उस इंस्ट्रूमेंट को गुजारा जाता है ताकि वो उसके ऊपर जो भी जर्म्स हो वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है कि जब दूसरे पेशेंट के ऊपर उसको यूज़ किया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हो, यानी डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 6 का बात करें तो वो है एक्सरेज। एक्सरेज का काम क्या क्या है, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन। एक्सरेज तो वैसे एक्सरे तो कराना सभी लोग जानते हैं, आई होप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आई होप किसी को इसकी ज़रूरत न पड़ी हो, लेकिन अगर पड़ी होगी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आपका हड्डी वगैरह टूट जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक्सरेज आपसे पास किया जाता है ताकि आपका हड्डी कहाँ से टूटा, यानी आपका जो बोन्स है वो कहाँ से फ्रैक्चर्ड हुआ वो क्लियर कट पता चल जाए, जो एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है। सेकेंड पॉइंट, टू क्योर स्किन डिजीज़, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है तो उसका भी पता एक्सरे से पता चल जाता है, लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, दीज आर यूज्ड एट मेट्रो स्टेशन टू डिटेक्ट मेटल आर एक्सप्लोसिव मटेरियल। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो
तो आप देखते हो कि आपको एक ऐसे जगह से गुजरना पड़ता है जहाँ पर एक मतलब रेज निकलती है, या बोलते हैं कि एक अलार्म सिस्टम होता है। अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ एक्सप्लोसिव चीज़, यानी जैसे अगर बंदूक वगैरह हो गया या कोई चोरी किया हुआ चीज़ आप लेकर के वहाँ से गुजरते हो, तो वो आपको डिटेक्ट कर लेता है, बता देता है कि भाई इस बंदे के पास कुछ न कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल है। एक्सप्लोसिव मटेरियल का मतलब ऐसा होता है जो दूसरे के लिए हानिकारक हो। तो इस तरीके से एक्सरेज का वहाँ भी यूज़ किया जाता है। आप आई होप रेलवे स्टेशन तो गए होंगे और देखे भी होंगे। फोर्थ पॉइंट, दीज आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो नंबर 7 है और लास्ट पॉइंट भी है, गामा रेज। गामा रेज का यूजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, अगर आपको कैंसर या ट्यूमर भगवान न करे किसी को हो, अगर किसी को हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर गामा रेज से उसका क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है या उसको डिटेक्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, दीज आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन आप जानते हो जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है। थर्ड पॉइंट, दीज आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू किल द माइक्रोनिज्म है यहाँ पर, यानी फूड इंडस्ट्रीज में आप देखते हो ना कि जो गवर्नमेंट आपके अनाज को यानी आपके ग्रेन्स को खरीदती है और जहाँ पर स्टोरेज करती है, आप देखते हो ना कि इतना बड़ा बड़ा प्लॉट वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर उसमें कोई कीड़े मकोड़े न पड़े, तो उनको मारने के लिए भी गामा रेज का यूज़ किया जाता है ताकि आपका या गवर्नमेंट का जो अनाज है वो सुरक्षित रहे। फोर्थ पॉइंट, टू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये मतलब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जानने के लिए, जैसे कि आपको पता भी है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में घूमता रहता है, रिवॉल्विंग करता है। तो इन सब चीज़ों को और अच्छे से जानने के लिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को भी गामा रेज का यूज़ किया जाता है। तो आई होप जो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मैं A to Z पूरे अच्छे से समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कमी अगर रहा होगा तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब इस तरीके से पूरा चैप्टर आपके पास कंप्लीट प्लेलिस्ट में है। फिर सारे टॉपिक्स को अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में अब चैप्टर नंबर 9 के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।